नमस्ते बच्चों। हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और उसका मैक्सिमम पार्ट हो गया था। आज हम लोगों को उसका कंक्लूडिव पार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? होली। और आज उसका हम फाइनल पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपके लिए रीड करना शुरू करती हूँ और इसके लिंक में मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ताकि आप चैप्टर भी रीड कर सकें। तो यहाँ तक हमने देखा कि भोली का पिता जो है उसके लिए शादी तय कर देता है, लेकिन जो दूल्हा है बिशंबर वो बड़ा लालची निकलता है। पर भोली उससे भी तेज निकलती है कि किसी को पता नहीं कि भोली पढ़ना लिखना जानती है या बिना स्टैमर किए वो बोल सकती है। अब यहाँ सबको ये पता चलता है कि वो बिना स्टैमर किए बोल सकती है। तो यहीं से आगे हमारा चैप्टर चल रहा है। रामलाल वो थंडरस्ट्रक एकदम भौचक्का। The guests begin to whisper. Whisper का मतलब क्या होता है? एक तो नया वर्ड हमने क्या देखा? थंडर स्टक। ठीक है, थंडर स्ट्रक एक वर्ड तो हमने ये देखा और एक हमने नया वर्ड देखा है विस्पर। ठीक है, ये दो वर्ड नए वर्ड अभी तक आ चुके। थंडर स्ट्रक आश्चर्य से जड़। ठीक है, आश्चर्य से जड़ मतलब एकदम चुप हो गया। विस्पर मतलब बुदबुदाहट या धीरे की आवाज में बुदबुदाहट। ठीक है, यानी धीरे धीरे आपस में बात करना। तो लोग जो भी गेस्ट आए थे वो आपस में बात करने लगे। सो शेमलेस मतलब कि बड़ी शेमलेस लड़की है, कोई उसको शर्म ही नहीं है। सो अगली एंड सो शेमलेस, चूंकि उसके चेहरे पे पोक मार्क्स थे तो वो बड़ी बदसूरत दिख रही थी। तो लोग के कितनी बेशर्म और बदसूरत लड़की है। भोली आई यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। तो रामलाल एकदम से चीख के बोला, भोली पागल हो गई हो? व्हाट यू वांट टू डिसग्रेस आवर फैमिली? कि तुम अपनी फैमिली को डिसग्रेस मतलब नीचा दिखाना या बेइज्जत करना। डिसग्रेस ये एक और नया वर्ड आया हमारे सामने, मतलब नीचा दिखाना या बेइज्जत करना या जैसे बदनामी लाना कि तुम हमारे परिवार के लिए बदनामी लाना चाहती हो। हैव यू रिगार्ड हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, कि अपनी इज्जत का कुछ तो ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली। तो भोली बोली इज्जत के लिए ही तो आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, कि मैं इस लंगड़े बुढ़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल। कि मीन नीचा मतलब थोड़ा सा सोच विचार में नीचा, ग्रीडी लालची, कंटेम्प्टिबल जिसे कि कोई सोच ही नहीं है, कोवर्ड यानी कि एक तो साहसी, कोवर्ड यानी कि कायर। एज माई हस्बैंड, कि मैं इस तरह का नीचा हल्का और कायर आदमी अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहती। आई वोंट आई वोंट आई वोंट, कि नहीं मैं कभी इस तरह का पति नहीं चाहूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless, dumb cow. Dumb यानी गूंगी। कि कैसी शेमलेस लड़की है, हम तो ये सोच रहे थे कि ये गूंगी गाय की तरह है जिसे बोलना ही नहीं आता। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। जिसने ये बोला भोली एकदम से उसकी तरफ घूमी। यस आंटी यू आर राइट, कि हाँ आंट आप सही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, कि हाँ आप लोग यही सोच रहे थे ना कि मैं गूंगी कहीं भी ठेल देने वाली गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। और इसीलिए आप लोग मेरी शादी या मेरा हाथ इस हार्टलेस यानी निर्दयी व्यक्ति के हाथ में दे देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल स्पीकिंग।
कि लेकिन अब वो जो गूंगी गाय थी, स्टैमरिंग फूल, स्टैमर मतलब हकलाने वाली जो बेवकूफ लड़की थी, अब बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, कि और कुछ सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। तो अब विशंबर को लग गया कि ये लड़की शादी नहीं करने वाली है, तो वो अपने जो बारात लेके आया था उसके साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज बैंड्समैन thought it was the end of the ceremony and struck up a closing song। अब बेचारे बैंड वाले जो अभी तक तो खुशी वाला म्यूजिक बजा रहे थे, कंफ्यूज हो गई कि हो क्या रहा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई शादी अब खत्म हो गई है, तो वो सैड टोन बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। तो रामलाल एकदम जैसे जड़ हो गया जमीन पे। उस हिज हेड बोर्ड लो, उसका सर जो है वो झुक गया विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका पूरे गांव में शर्म और गांव के सामने शर्म और दुख के मारे, ग्रीफ यानी दुख, दुख के मारे उसका सर झुक गया और वो जमीन पे एकदम जड़ खड़ा रहा। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और फ्लेम्स यानी लपटें, अग्नि की जो लपटें थी जो कि उसमें वेदिका में जल रही थी, धीरे धीरे शांत हो गई। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, अब रामलाल भोली की तरफ मुड़ा। बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल मैरी यू नाउ। तो वो अपनी बेटी से बोलता है कि तुम्हारा क्या होगा, अब तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शिल वी डू विद यू, कि अब हम तुम्हारा करेंगे क्या? एंड सुलेखा, देखिए अभी तक तो इसका नाम भोली चल रहा था, अब सुलेखा आ गया। द सुलेखा एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज calm एंड स्टेडी, बड़ी शांत आवाज में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, कि आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि आप चिंता मत कीजिए, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। इजंट दैट राइट मैम? कि वो बोली कि मैं आपकी और माँ की बुढ़ापे में सेवा करूंगी और उसी गांव में मैं पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा। और उसकी टीचर जो थी, वो टीचर जो पहले दिन उसको मिली थी, पूरी उसकी पढ़ाई के दौरान उसके साथ रही और आज भी वो वहाँ उपस्थित थी। तो उसको देख के बोली, सही कहा ना मैम, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। टीचर भी शादी के समारोह में आई थी और एक कोने में खड़ी खड़ी सारा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। तो टीचर बोली, हाँ बोली, बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction and an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। उस टीचर की आंखों में वो खुशी थी जब एक कलाकार अपनी मास्टरपीस को कंप्लीट करता है, उसकी आंखों में जो खुशी होती है वही खुशी उसकी टीचर के चेहरे पे थी दिखी। तो बच्चों, अब आपने देखा कि किस तरह इस गूंगी और स्टैमरिंग लड़की, गूंगी तो क्या थी, वो स्टैमरिंग थी और दिमागी स्तर पर भी वो थोड़ा कम समझती थी, क्योंकि बचपन में उसके साथ हादसे हो गए थे। उन हादसों की वजह से उसकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ा, पर एक टीचर के सही गाइडेंस ने भोली की पर्सनालिटी को बदल दिया। तो उसने हिम्मत भी की। इस तरीके से आज हमारा ये भोली चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।